वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजधानी के 16,000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए खादी कौशल विकास योजना लागू, मिलेगा आर्थिक सहारा। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने दिल्ली खादी कौशल विकास योजना को लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। योजना के तहत 16,000 से अधिक कारीगरों को कौशल के तहत प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और डिजिटल बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। DKVIB की 55वीं बोर्ड बैठक उद्योग मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिल्ली खादी कौशल विकास योजना को औपचारिक मंजूरी दी गई। इस योजना को पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री ने कहा कि ये योजना कारीगरों को सम्मान, स्थायी आय और लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा देगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में अनिल अंबानी से हुई पूछताछ। 3,716 करोड़ की संपत्ति एबोर्ड कुर्क। उद्योगपति अनिल अंबानी गुरुवार को दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। उन्हें धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कार्रवाई की है। जांच के सिलसिले में उनके मुंबई के पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति एबोर्ड कुर्क की गई है। इस संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपए आंका गया है। ईडी के विशेष कार्यबल ने धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत यह कुर्की की। इससे पहले भी संपत्ति का 473.17 करोड़ रुपए का हिस्सा जब्त किया गया था। अनिल अंबानी पर धनशोधन का मामला चल रहा है। पाठ्यक्रम पर विवाद। कक्षा 8 की किताब से हटाया विवादित चैप्टर। एसएससी की सख्ती के बाद एनसीईआरटी ने मांगी माफी। विवादित न्यायिक चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी ने इस मामले में माफी मांगी है और संबंधित अध्याय को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान भाग 2 की कुल 2.25 लाख प्रतियां छापी गई। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के पास खुलेगी 40 नई अटल कैंटीन। मरीजों को मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों के पास 40 नई अटल कैंटीन खोलने की योजना बना रही है। प्रवासी अस्पतालों से जुड़ी कैंटीन 12 घंटे खुली रहेगी। वर्तमान में दिल्ली में 71 अटल कैंटीन है। इन कैंटीन की सफलता और अस्पतालों में आने वाले गरीब लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार अस्पतालों के आसपास कैंटीन खोलने की योजना पर विचार कर रही है। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए गुड न्यूज। 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार लगभग 2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करेगी। इसे केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है। मातृत्व लाभ के तहत भी सहायता दी जाती है। श्रमिकों के लिए 1 लाख तक का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है, मगर अब इन्हें यह सुविधा 10 लाख तक भी मिल सकती है, जिसमें 5 लाख दिल्ली सरकार और 5 लाख की सुविधा केंद्र सरकार की ओर से मिल सकेगी। तुर्कमान गेट पर निर्माण कार्य के चलते 12 मार्च तक बंद रहेगा आसफ अली रोड का एक हिस्सा। ट्रैफिक डायवर्जन लागू। तुर्कमान गेट क्षेत्र के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के कारण आसफ अली रोड का एक हिस्सा 26 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक बंद रहेगा। दरियागंज ट्रैफिक सर्किल ने यातायात डायवर्जन की सलाह जारी की है। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और रेलवे यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की गई है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। दिल्ली बनेगी ग्लोबल सिनेमा हब। सीएम रेखा गुप्ता ने किया पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कर्टेन रेजर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का कर्टेन रेजर किया। यह महत्व 25 से 31 मार्च 2026 तक भारत मंडपम सहित विभिन्न स्थलों पर आयोजित होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक सिनेमाई केंद्र बनाना, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसमें 125 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होगी। साथ ही मास्टर क्लास और उद्योग संवाद भी होंगे। OSM अभ्यास में शिक्षकों की कम भागीदारी पर सीबीएसई का बड़ा रुख। डैशबोर्ड जारी। सीबीएसई ने 12वीं की आंसर शीट के डिजिटल मूल्यांकन से पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग अभ्यास में शिक्षकों की कम भागीदारी पर सख्त रुख अपनाया है। सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर श्याम भारद्वाज ने बताया है कि टीचरों के लॉगिन क्रेडेंशियल उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे गए थे, जबकि ओटीपी उनके OSIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए थे। हालांकि कई मामलों में गलत ईमेल आईडी के कारण टीचर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाए।
गुरुग्राम के लोगों को अब घर बैठे मिलेगा पानी का कनेक्शन, केवल 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। गुरुग्राम के रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब लोगों को पानी के कनेक्शन के लिए नगर निगम के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम ने इस प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया है। इस सुविधा से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। गुरुग्राम निवासी प्रॉपर्टी आईडी की सहायता से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकेंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि पेयजल और सीवरेज कनेक्शन के लिए जटिल प्रक्रिया को खत्म करके इसे 100% ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम हरियाणा का पहला ऐसा शहर होगा जिसमें पानी और सीवरेज सेवाओं के लिए पूरी तरह समर्पित और आसान डिजिटल मॉड्यूल पेश किया गया है। अब शहर के लाखों लोगों को कनेक्शन या बिल ठीक करवाने के लिए बिचौले के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सड़क हादसे में घायलों की मदद पर मिलेगा 25,000 का इनाम। क्या है दिल्ली सरकार की नई राहवीर योजना? राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों के दौरान घायल लोगों को समय पर मदद मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना का नाम राहवीर योजना रखा गया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने या इलाज में मदद करेगा, उसे 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा गोल्डन आवर है। यह वह समय होता है जब हादसे के बाद पहले 1 घंटे के भीतर इलाज मिलने से घायल की जान बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सरकार का मानना है कि अगर इस समय पर सही मदद की मिल जाए तो कोई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि, स्वामी अभिमित्युराशनन की मुश्किलें और बढ़ी। प्रयागराज के बेल अस्पताल में बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सीलबंद के लिफाफे में सौंपी गई है। सूत्रों का दावा है कि मेडिकल में बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर बयान देने से कतरा रहे हैं। यमुना में बाढ़ रोकने के लिए जापान के मॉडल पर होगा काम। जाने क्या है ये खास प्लान। यमुना में साल 2023 में आई भयंकर बाढ़ जैसे हालात फिर से दिल्ली में ना बने, इसके लिए जापान के मॉडल को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। जापान ने 20 साल पहले टोक्यो के आसपास की नदियों में आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए लंबी सुरंगें के माध्यम से उनका पानी अंडरग्राउंड रिजर्वर में मोड़ दिया था, जिससे अब खेती होती है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर फिर फंसा पेंच। पुरानी नीति को 2027 तक बढ़ाया। आखिर क्या है पूरा मामला? आबकारी नीति को अंतिम मंजूरी नहीं मिलने के कारण दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब और रेस्तरां के लिए मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस कैटेगरी में 2026-27 के लिए मौजूदा लाइसेंस को ही वर्तमान शर्तों के तहत रिन्यू कराने का आदेश भी दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के कारण रिटेल लाइसेंस के लिए भी एक्सटेंशन का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल जून में वर्ष 2022-23 से लागू आबकारी नीति को आगे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंशन दे दिया था। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर नई आबकारी नीति तैयार करने को कहा गया था। दिल्ली वालों को गुड न्यूज, अब छोटी सड़कों पर भी जाएगी सरकारी बसें। रेखा गुप्ता सरकार ने दी मंजूरी। राजधानी की सड़कों पर जल्द अब तक की सबसे छोटी 7 मीटर वाली मिनी बसों का बेड़ा नजर आएगा। यह मौजूदा 9 मीटर वाली देवी बसों से भी छोटा होगा। सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने व संकरी गलियों तक बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 500 इलेक्ट्रिक मिनी बसों की खेप खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह बसें बसों के मुख्य मार्गों से कनेक्ट करने के अलावा मेट्रो से फीडर बस सेवा के रूप में भी चलाई जाएगी। इससे भीड़ भाड़ वाली कॉलोनियों में पहुंच बेहतर होगी और मेट्रो स्टेशनों तक फीडर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि फेज 2 के तहत 3,330 बच्चों की खरीद का प्रस्ताव भेजा गया है। उसके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बसों की पहली खेप जल्दी सड़कों पर उतरी। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट, कारोबारी की फर्म से गोल्ड ले गए हथियारबंद बदमाश। चांदनी चौक में बुधवार दोपहर कारोबारी की फर्म में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर लाखों गोल्ड लूट लिया। किनारे बाजार की गली अनारवाली में यह वारदात हुई। बेहद संकरे रास्ते से आए बदमाशों ने विरोध करने पर फर्म के कर्मचारी पर पिस्टल की बट से हमला किया। इस घटना से चांदनी चौक में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आसपास चर्चा जोरों पर है कि यह लूट करोड़ों की है। हालांकि पुलिस को कारोबारी की तरफ से सिर्फ 200 ग्राम गोल्ड की चेन ही बताई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक जांच पर कराई गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया जा रहा है।
शिमला में क्यों भीड़ बढ़ गई? दिल्ली और हिमाचल पुलिस की टीमें बीएनएसएस में क्या है पैन इंडिया गिरफ्तारी के नियम? दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी को लेकर विवाद ने संघीय ढांचे पर सवाल उठाता है। बीएनएसएस के तहत अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी की कानूनी प्रावधान है जिनका पालन किया जाना चाहिए। लाल किला बम धमाका मामला, कोर्ट ने 2 आरोपितों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में तोफेल अहमद भट्ट और जमीर अहमद अहंगर को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया है कि जमीर अहमद अहंगर को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉक्टर आदिल अहमद राठर से राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे। एनआईए ने आरोपितों से व्यापक पूछताछ और आतंकी नेटवर्क की पूरी साजिश उजागर करने के लिए 15 दिन की हिरासत मांगी थी। हालांकि अदालत ने 10 दिन की कस्टडी मंजूर की है। दोनों आरोपितों को जम्मू कश्मीर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी, जिसके बाद उन्हें एनआईए को सौंप दिया गया। पुरानी दिल्ली को लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया परियोजना का शुभारंभ। दशकों के इंतजार के बाद पुरानी दिल्ली को लटकते तारों से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने 159.47 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। इसके तहत किनारी बाजार, धर्मपुरा सहित 26 गलियों में तारे भूमिगत की जाएगी, जिसके तहत किनारी बाजार, धर्मपुरा, नई सड़क व कोचा महाजनी समेत पुरानी दिल्ली की 26 गलियों सड़कों से गुजर रही तारे भूमिगत की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 159.47 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। 2 से 3 साल में पुरानी दिल्ली के सभी तारों को भूमिगत करने का लक्ष्य है। सर्वाइकल कैंसर से जंग, दिल्ली में 604 केंद्रों पर 1.60 लाख लड़कियों को लगेगा फ्री टीका। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण निदेशालय ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार से टीकाकरण शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल से दिल्ली में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेगी। अभिभावकों की सहमति और ऑनलाइन स्लॉट बुक हो चुके हैं। स्कूलों में जागरूकता बढ़ाकर 3 महीने में 1.60 लाख लड़कियों को कवर करने का लक्ष्य। फरीदाबाद में एक ही दिन में 44 ओयो होटल सील, अवैध होटलों पर बल्लभगढ़ नगर निगम का बड़ा एक्शन। दिल्ली सिटी फरीदाबाद में बल्लभगढ़ नगर निगम ने अवैध रूप से चल रहे होटलों के खिलाफ सीलिंग अभियान शुरू किया है। पहले दिन 44 ओयो होटलों को सील किया गया है। बुधवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई सीलिंग की कार्रवाई शाम 4 बजे तक चली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दौरान निगम की टीम के साथ पुलिस तैनात रही। हालांकि कहीं भी इस कार्रवाई के खिलाफ ज्यादा विरोध देखने को नहीं। श्रीगंगानगर मथुरा के बीच नई स्पेशल ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी, कितना किराया? इंडियन रेलवे ने श्रीगंगानगर से मथुरा आगरा के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन शुरू किया है। यह ट्रेन परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही है। इसमें श्रीगंगानगर के लिए केवल 60 सीटों का कोटा रखा गया है। यदि यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। यह ट्रेन अबोहर, सिरसा और अलवर के रास्ते चलेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्रीगंगानगर से मथुरा पहुंचने में करीब 13 घंटे लगे। जीवन शैली विकार की वजह से दिव्यांगता पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि सशस्त्र बल के जवानों को सिर्फ इसलिए दिव्यांगता पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी बीमारी की जीवन शैली संबंधी विकार बताया गया है। सरकार का कहना था कि जवान की तैनाती शांतिपूर्ण क्षेत्र में थी। पीठ ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। सिख गुरुओं पर कथित टिप्पणी मामला, विशेषाधिकार समिति सख्त, पंजाब के सीनियर अधिकारियों को पेश होने का निर्देश। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव कैलाश गौतम को पत्र भेजकर विशेषाधिकार समिति के निर्देशों की जानकारी दी गई है। यह मामला दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की ओर से दायर विशेषाधिकार हनन और अवमानना की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया था कि सिख गुरुओं के संबंध में की गई कथित टिप्पणी गंभीर और आपत्तिजनक है, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। इस पर कार्रवाई करते हुए मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सभापति के समक्ष रखा गया है और उसे रिकॉर्ड भी कर लिया गया। डिजिटल होगी जनगणना 2027, मोबाइल से होगा पूरा काम। ऐसे में जाने क्या है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। जनगणना 2027 की पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा। ऐसे में इसके केंद्र में जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली नाम का डिजिटल पोर्टल होगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया है कि जनगणना 2027 की गतिविधियों को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करने के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम प्रबंधन और निगरानी प्रणाली बनाया गया है।
2020 के विधानसभा चुनाव में पटपटगंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपटगंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि चुनाव याचिका हाईकोर्ट से खारिज करने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य नहीं। बीसीडी चुनाव की मतगणना की डेट बदली, आज की बजाय अब 7 मार्च से शुरू होगी मतगणना। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए मतगणना अब 7 मार्च से होगी। पहले मतगणना आज से शुरू होनी थी। निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त जस्टिस तलवंत सिंह ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर यह घोषणा की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 221 उम्मीदवारों की वजह से बैलेट पेपर का साइज काफी बड़ा है। इसकी वजह से पहले से आवंटित स्थान पर मतगणना करवाने में काफी मुश्किल होगी। पहले हाईकोर्ट से एक्सटेंशन ब्लॉक में मतगणना कर स्थान तय किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय से मतगणना के लिए बड़ी जगह उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक लाउंज की जगह देने की अनुमति दे दी। अब एस ब्लॉक की 7वीं मंजिल पर मतगणना होगी और 6ठी मंजिल पर उम्मीदवार उनके मतगणना एजेंट स्क्रीन पर मतगणना की कार्रवाई देख सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस रोबोट वाड्रा के खिलाफ ईडी की अतिरिक्त चार्जशीट पर फैसला टला। अब 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने रोबोट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई टला दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोबोट वाड्रा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई दी थी। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की। जेएनयू कुलगुरु के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दर्ज की गई 2 शिकायतें, विवादित बयान से कैंपस में तनाव। जेएनयू की कुलगुरु शांतिश्री डी पंडित के कथित सातिजनक बयान को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 2 शिकायतें दर्ज की गई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय और मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बोध ने शिकायतें की। शिखर धवन पर नहीं लागू होगा ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का आदेश। पूर्व पत्नी ने की जबरन वसूली, लौटाने होंगे 5.7 करोड़। पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी शेखा मुखर्जी को धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में 5.7 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश। पश्चिमी दिल्ली में ड्रोन से पकड़े गए जल प्रदूषण फैलाने वाली अवैध इकाइयां 11 सील। पश्चिमी दिल्ली में जल प्रदूषण फैलाने वाली जींस डाइंग और वॉशिंग इकाइयों की पहचान के लिए निगम की पश्चिमी जोन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। 16 से 20 फरवरी तक चले इस अभियान में ख्याला, विष्णुगढ़ जैसे क्षेत्रों में 29 संदिग्ध अवैध इकाइयों की पहचान हुई। कार्रवाई के तहत 11 प्रदूषणकारी इकाइयों को सील कर उनकी बिजली आपूर्ति कर दी गई। पिछले 3 महीनों में पश्चिमी क्षेत्र में कुल 88 इकाइयों पर कार्रवाई हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।